आज बात करते हैं कबीर की, एक ऐसे लड़के की कहानी जो हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है। ये कहानी है विश्वास की असली ताकत के बारे में। और ये सिखाती है कि जब जेब खाली हो ना, तब भी सपनों को जिंदा कैसे रखा जाता है। ये सवाल ही तो इस पूरी कहानी की जड़ है। और सच कहूं तो हम सबने कभी ना कभी ये सवाल खुद से जरूर पूछा होगा। तो चलिए कबीर के सफर के जरिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कबीर के बचपन से। एक ऐसा लड़का जिसकी जेबें तो अक्सर खाली रहती थीं, लेकिन आंखें आंखें बड़े बड़े सपनों से लबालब भरी थीं। उसकी दुनिया मुश्किलों से घिरी हुई थी। मतलब जो वो सपने देखता था, उसकी हकीकत उससे बिल्कुल उलट थी। सोचिए, कबीर एक तरह से दो दुनियाओं के बीच जी रहा था। एक तरफ थी वो दुनिया जो उसे हर पल उसकी गरीबी का, उसकी लाचारी का एहसास दिलाती थी, और दूसरी तरफ उसके अंदर एक सपना पल रहा था। एक ऐसा सपना जो इन हालातों से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये उसकी असलियत और उसके सपने के बीच की एक खामोश जंग थी जो वो हर रोज लड़ रहा था। और ये गरीबी सिर्फ खाली जेब की बात नहीं थी। नहीं, ये उसके फटे हुए स्कूल बैग में दिखती थी, उसके जूतों के छेदों से झांकती थी, और कई बार तो उसे भूखे पेट भी सोना पड़ता था। ये एक ऐसा बोझ था जिसे वो हर पल, हर दिन अपने साथ लेकर चलता था। गांव वालों के ताने वो तो जैसे तीर की तरह चुभते थे, लेकिन उसके अंदर कहीं बहुत गहरे यकीन की एक लौ जल रही थी, और वो लौ कभी बुझी नहीं। उसे दिल से ये विश्वास था कि उसकी आज की हालत उसकी किस्मत नहीं हो सकती, और यही यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जैसा कि हर कहानी में होता है, एक मोड़ आता है, एक टर्निंग पॉइंट जो सब कुछ बदल देता है। कबीर की कहानी में भी वो मोड़ आया। ये मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात एक बहुत ही समझदार गुरु से हुई, और इसी मुलाकात ने उसे दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया, आईने और आग का नजरिया। गुरुजी ने कबीर से बस एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने उसे अपने दर्द से भी आगे देखने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पूछा, गहराई से देखो, क्या तुम उस दर्द के पीछे छिपी आग देख सकते हो? बस ये एक सवाल कबीर के लिए एक नई शुरुआत थी, खुद को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका। तो ये है भीतरी आग का असली मतलब। ये सिर्फ कोई शब्द नहीं है, ये वो जुनून है, वो काबिलियत है जो हम सबके अंदर छिपी होती है। ये वो विश्वास है जिसे शक की, नेगेटिविटी की हवाओं से बचाना होता है, और उसे साहस, अनुशासन और सबसे जरूरी एक्शन से, कर्म से लगातार सींचना पड़ता है। और फिर गुरुजी ने उसे आईने का एक और बड़ा गहरा सबक सिखाया। उन्होंने कहा, देखो, लोग तुम्हारे आईने पर धूल फेंकने की, उसे धुंधला करने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हें छोटा महसूस कराना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हें इसे अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से हमेशा साफ करते रहना होगा। क्योंकि असलियत वो नहीं है जो दुनिया बताती है, असलियत तो वो है जो कोई इंसान खुद अपने आईने में देखता है। तो अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। देखिए, सिर्फ विश्वास करना या सपने देखना काफी नहीं होता, है ना? उसे हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लेना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कबीर ने अपनी इस भीतरी आग और साफ आईने वाले सबक को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारा। ये कोई नॉर्मल रूटीन नहीं था, ये तो एक तपस्या थी। जरा सोचिए, सुबह स्कूल जाना, शाम को चाय की दुकान पर काम करना, वीकेंड पर एक मैकेनिक के साथ नए नए स्किल सीखना, और फिर रात में एक डिम लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करना। उसने सचमुच अपने दिन का हर एक पल, हर एक मिनट अपने सपने को पूरा करने में लगा दिया था। कहते हैं ना, हर बड़े सपने की एक कीमत होती है, और कबीर ने ये कीमत चुकाई। अपनी नींद को कुर्बान करके, अपने आराम को भूलकर, यहां तक कि खाने पीने की भी परवाह ना करके। ये दिखाता है कि उसका कमिटमेंट कितना पक्का था। वो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन ये सारी मेहनत वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा था। नहीं, उसकी असली प्रेरणा, उसकी असली ताकत थे उसके माँ बाप, एक बीमार माँ और एक गरीब किसान पिता। वो अपने परिवार की कहानी बदलना चाहता था, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था, और बस यही एक इच्छा उसकी भीतरी आग को हमेशा हमेशा जलाए रखती थी। तो अब देखते हैं कि कबीर के त्याग और उसकी इस बेहिसाब मेहनत के जो बीज थे वो कैसे फूटे। अब वक्त आ गया था उसकी कहानी को फिर से लिखने का, लेकिन इस बार सफलता की स्याही से। और देखिए, उसकी सफलता कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये छोटे छोटे सोचे समझे कदमों का नतीजा थी। उसने एक छोटे से मोबाइल रिपेयर के काम से शुरुआत की, फिर पाई पाई जोड़कर एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली, और फिर अपनी कमाई को वापस बिजनेस में लगाकर 3 दुकानों तक पहुंच गया।
और फिर आखिर में उसने मोबाइल एक्सेसरीज का अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिया। ये सिर्फ एक बार चार्ट नहीं है, ये तो एक सपने के सच होने का नक्शा है। एक छोटे से रिपेयर कॉर्नर से शुरू होकर एक मल्टी शॉप ब्रांड बनने तक का सफर ये साफ साफ दिखाता है कि जब कोई अपने विश्वास को एक्शन में बदलता है तो उसका नतीजा कितना कितना शानदार हो सकता है। और फिर वो दिन भी आया। जिन लोगों ने कभी उस पे हंसकर उसका मजाक उड़ाया था, आज वही लोग उसके ऑफिस के बाहर नौकरी की उम्मीद में लाइन लगाए खड़े थे। कबीर ने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली थी, उसने लोगों का नजरिया भी बदल कर रख दिया था। तो कबीर की इस कमाल की यात्रा से असली सबक क्या मिलता है? वो आईना, उस आईने में छिपी आखिर वो कौन सी सच्चाई है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं? और इसका जवाब हमें वापस गुरुजी के उसी ज्ञान पर ले आता है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि सपने जेब में रखे पैसे से नहीं बल्कि दिल में बसी सोच, उस विजन से मापे जाते हैं। कबीर की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि किसी की शुरुआत ये तय नहीं करती कि उसकी कहानी का अंत कैसा होगा। हो सकता है हालात हमारे कंट्रोल में ना हो, लेकिन अपनी कहानी को फिर से लिखने की कलम वो हमेशा हमारे हाथ में होती है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है कि हमारा अपना आईना हमें कौन सी कहानी बता रहा है।